जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को स्पीडी का करंट अफेयर करा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी तक आपको 4 क्लासेस करा चुका हूं और हम 4 क्लासेस में 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 300 एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये करंट अफेयर की क्लासेस है और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे अपने जो एमसीक्यू हैं इसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चर्चा में रहा मुडा घोटाला, मुडा स्कैम, ये किस राज्य से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुडा जो घोटाला था ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका कर्नाटका से संबंधित है। भारतीय रेल ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्य के लिए कौन सा नया दल बनाया है? जब भारतीय रेल में जब दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना, तो उसके बाद बचाव कार्य के लिए कौन सा एक नया दल इन्होंने बनाया है? तो इसका नाम है रेल रक्षक दल। हिजाबुल्लाह चीफ हसन नसराल्लाह कहाँ मारा गया? तो हिजाबुल्लाह का जो चीफ था वह कहाँ पे मारा गया था? तो बेरुवत। सितंबर 2024 में नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया था? तो नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया था। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वाटसा 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? तो ग्लोबल इंडेक्स में बताइए भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक है 39। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इसाबा। ठीक है। संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद में जो विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि थरूर जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया। दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? एक आपका अर्का, दूसरा अरुणिका। इन दोनों का संबंध किस कंप्यूटिंग सिस्टम से है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है? तो ये आपका मौसम पूर्णमान। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका के.एस. चित्रा जी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सितंबर 2024 में एसबीआई द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। युवाओं की संख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रेवो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज। किस राज्य सरकार ने सीएम 7 योजना शुरू की है? त्रिपुरा। पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर कौन सा पर्यटन पहल शुरुआत की है? तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये आपकी 2 पहल है जो विश्व पर्यटन दिवस पे पर्यटन मंत्रालय ने शुरुआत की है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित एबीएचईडी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट क्या है? यह एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। एबीएचईडी आपका डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। सितंबर 2024 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 6.8 से बढ़ाकर 7.1।
विश्व पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिज्म एंड पीस। किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कमल चावला जी ने। ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप 6 रेड वर्ल्ड मेंस, याद रखिएगा कमल चावला जी। आवास अधिकार पाने वाली भारत की छठी PVT गैस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PTV ग्रुप है, कौन है? तो आवास अधिकार पाने वाली भारत की छठी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन सी है? तो ये आपकी मांकाडिया समुदाय है। ठीक है, 26 सितंबर 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो ये आपका 83rd स्थापना दिवस बनाया गया था CSIR का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आपका परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम एडल्ट इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को आपका एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में किस राज्य की पूर्व सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य की पूर्व सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया? तो राजस्थान राज्य की थी ये। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक 3rd है। हाल ही में किस संस्था ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी किया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 किस संस्था ने जारी किया है? तो ये आपका जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। निम्न में से किसे उड़ीसा राज्य के खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया है? प्रत्ययशा रे जी को। चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए। ठीक है, मूनशॉट जो कैंसर मूनशॉट मिशन है, पहल है, ये आपका हिंद और प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के जो बोझ है उसको कम करने के लिए ये पहल आपकी शुरू की गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो धूल मुक्त दिल्ली अभियान। किस राज्य में भारत के पहले CO2 से
मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। किस भारतीय जोड़ी ने हैंजुगोई टेनिस ओपन 2024 के डबल्स खिताब में जीता है? तो जीवन नेदुनछयान जी और विजय सुंदर जी। जस्टिस MS रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? MS रामचंद्र जी को। तो किस राज्य का? झारखंड राज्य का। ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र जी झारखंड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक किसे नियुक्त किए गए हैं? NCB। तो NCB के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? अनुराग गर्ग जी को। निम्नलिखित में से किसने भारत की ओर यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया? यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को किसने संबोधित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी। सितंबर 2024 में किस ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन। महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। आगे बढ़ते हैं। एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो EDA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है जितेंद्र जाधव जी को। 25वां आईफा अवार्ड का समारोह का आयोजन कहां पे हुआ? तो ये आपका 25वां जो अवार्ड आईफा का है, ये आपका जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपके अमर सूर्या जी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो कौन करेगा? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका इंडिया ए ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिन्हा जी ने। ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को दी गई है? लापता लेडीज को। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आपके जस्टिस तहसी। यहाँ पर तो आप ऐसे ही जज कर सकते थे, किसी के नाम के आगे जस्टिस नहीं लिखा है। तहसी रफ्तान जी को। ठीक है। 45th चेस ओलंपियाड 2024 में किस देश ने ओपन कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 45th चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये तो बहुत इजी आंसर है, आपको याद होना चाहिए, भारत ने जीता है। ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर
किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन जी को। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिरंजीवी जी। ठीक है। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका अमेरिका में किया गया है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपके 50 MCQ कर लिए हैं। तो स्पीडी का करंट अफेयर की क्लासेस आप फॉलो कीजिए, 2024 का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।